नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। ये किसी और की नहीं, मेरी खुद की फैमिली की कहानी है। ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटी थी, फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी और मेरे 2 बहनें और एक छोटा भाई था। हम पूरी फैमिली बहुत खुश रहते थे और इंतज़ार रहता था हम सभी को गर्मी की छुट्टियों का, क्योंकि हम लोग गर्मी की छुट्टियों में गांव जाया करते हैं। ऐसा किसके किसके साथ होता है कि जब भी गर्मी की छुट्टियां आती हैं तो हम दादी के गांव या नानी के गांव, सबके गांव, और ख़ास करके उस वक्त तो ज़रूरी जाया करते थे जबकि ये कहानी है। तो हम लोग बस रेडी हो रहे थे, पापा को छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो पापा ने बोला कि ठीक है, तुम लोगों को छोड़ करके मैं वापस आ जाऊंगा, उसके बाद फिर तुम लोग छुट्टियां एंजॉय करना और 1 महीने बाद फिर लेने आऊँगा। हम लोग थोड़ा सैड थे कि पापा भी रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पापा की जॉब ही ऐसी थी कि पापा को छुट्टी नहीं मिल सकती थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पापा छोड़ कर आ जाएंगे। अब उस वक्त बस से ही हम लोग जाया करते थे और कोई ऐसे साधन नहीं थे, और गांव हमारा एकदम रूरल था। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एकदम गांव जैसा माहौल वहाँ पर। फ़िलहाल तो अब उस गांव में भी पक्के मकान और लाइट है हर जगह, पर उस वक्त लाइट नहीं हुआ करती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। गांव वाली पूरी फील मिला करती थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे। तो फाइनली वो दिन आया, हम लोगों की पैकिंग कंप्लीट हो गई और पापा और हम सभी चारों भाई बहन और मम्मी सब लोग चल दिए थे। बस स्टॉप पर पहुँचे और बस में बैठ करके बस सफ़र का एंजॉय करते हुए चल पड़े थे। लेकिन हम लोग शाम को निकले थे, इसलिए वहाँ पहुँचने में हम लोगों को रात हो गई थी। लगभग 3 घंटे का सफ़र था, तो हम लोग 8:30 और 8 बजे के आसपास पहुंच गए थे, क्योंकि रास्ते में थोड़ा जाम वगैरह मिला, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो 8 साढ़े 8 बजे हम लोग उस रोड पर उतरे जहां से हमारे गांव का रास्ता था। अब उस वक्त कोई साधन भी नहीं हुआ करते थे, तो लगभग 2 किलोमीटर हमें पैदल चलकर जाना पड़ता था। गांव में किसी के पास बाइक भी नहीं हुआ करती थी, बैलगाड़ी वगैरह चलती थी, तो हम लोग वैसे भी बहुत एंजॉय करते थे। उस वक्त तो चल लिया करते थे और बहुत मज़ा आता था। पापा बस से उतरते हैं, सारा सामान उतारते हैं और पीछे से हम सभी लोग उतर जाते हैं। बहुत मज़ा आ रहा था। गाड़ी चली जाती है और हम लोग रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जो गली थी कच्ची, उस गली की तरफ चल देते हैं। आगे आगे हम लोग भागे जा रहे थे, तो पापा ने बोला कि ऐसा नहीं है, रात का समय है, आगे मैं चलता हूँ, तुम लोग बीच में चलो और पीछे मम्मी रहेंगी। हम लोगों ने बोला ठीक है। तो मम्मी सबसे पीछे थी और उसके आगे मैं और मेरा भाई, उसके बाद पीछे 2 बहनें। तो हम सब लोग लाइन से चल रहे थे, क्योंकि कच्चा रास्ता था, उबड़ खाबड़ था, तो रास्ता रात के समय दिख भी नहीं रहा था। पापा ने एक टॉर्च ले रखी थी, तो उस टॉर्च को दिखाते हुए वो आगे आगे चल रहे थे। हम लोग उछलते कूदते पीछे पीछे चल रहे थे। बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन अचानक से एक तरफ निगाह जाती है, एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़, जो गांव का सबसे पुराना बरगद का पेड़ था। वो दूसरा गांव था, एक छोटा सा गांव था, बीच में पड़ता था, और वो बरगद का पेड़ इतना बड़ा था कि लगभग 100 चारपाइयाँ उसके नीचे आ जाएं। तो हम लोग अक्सर उस पेड़ को देखने जाया करते थे, लेकिन दिन में, रात में कभी नहीं देखा था। पर आज रात के वक्त जब हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे, एक अजीब ही डर लग रहा था, क्योंकि उसकी जो जटाएं थी वो लटक रही थी, झूल रही थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी, तो वो झूल रही थी, जिन्हें देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनमें झूल रहा है। तो अचानक से मेरी मम्मी पीछे से बोलती हैं कि बेटा जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि पापा तो काफ़ी आगे निकल गए हैं। तो हम लोग भी जल्दी जल्दी दौड़कर चलने लगे और मम्मी भी पीछे से बहुत तेज़ी से चल रही थी। बस हम लोग पापा के पीछे पहुँचे ही थे कि देखा कि सामने एक ट्यूबवेल है छोटा सा। अब हम लोग बहुत थक गए थे, तो मम्मी से बोला, मम्मी प्यास लगी है, कुछ भूख भी लग रही है, क्योंकि बस में भी कुछ नहीं खाया था। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, चलो थोड़ा आगे चलते हैं, वहीं पर खा लेना, क्योंकि अभी गांव 1 किलोमीटर और था।
तो जब मेरी दीदी भी बहुत जिद करने लगी तो पापा वैसे कहते हैं कि अब घर आने ही वाला है, हम लोग घर पे खाएंगे, 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे हम लोग। लेकिन अब भूख इतनी तेज़ लगी थी तो मम्मी ने बोला ठीक है, बच्चों को यूँ ट्यूबवेल पर हम लोग बैठ जाते हैं और वहीं पर थोड़ा बहुत फ्रूट्स हैं वो खा लेंगे। तो ट्यूबवेल के चारों तरफ हम लोग बैठ जाते हैं। वो ट्यूबवेल बंद था, वो चालू नहीं था, मतलब उसमें पानी नहीं आता था, सूखा हुआ था, तो उसी पर हम लोग बैठ जाते हैं। जस्ट उसी के पीछे एक जामुन का पेड़ था, बहुत पुराना पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था और गर्मियों का मौसम था इसलिए जामुन उसमें लगी हुई थी। तो रात के वक्त तो जामुन नहीं दिख रही थी, लेकिन उस पेड़ के नीचे जब हम लोग बैठे तो पापा बोलते हैं बस जल्दी जल्दी खाओ और निकलो यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ बैठना ठीक नहीं है। अम्मा कहती थी कि इस रास्ते पर ज़्यादा देर रात के वक्त रुकना ठीक नहीं है। जैसे ही पापा ने ये बोला तो मम्मी को भी कुछ याद आया, तो उन्होंने कहा चलो बेटा जल्दी जल्दी खा लो, हम लोग चलते हैं, या चलते चलते खा लेना तुम लोग। तो हम लोगों ने कहा नहीं मम्मी, बस थोड़ा सा रेस्ट कर लें क्योंकि पैर दर्द हो रहे हैं। अब दीदी हमसे बड़ी थी तो वो भी 12-13 साल की थी, तो उनकी बात भी मम्मी ने सुनी और बोला ठीक है, अच्छा 5 मिनट रुक जाते हैं। मम्मी ने बैग से केले निकाले थे और दोनों दीदियों ने एक एक केला लिया और भाई ने भी केला लिया, मैंने एप्पल लिया। हम लोग बस केला उन्होंने छीला ही था कि अचानक से दोनों दीदी का केला नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा तो मम्मी ने 2 केले और निकाले और बोला सही से खाओ संभल कर। तो उन्होंने फिर से केला छीला और केला गिर गया। अब पापा बोलते हैं कि तुम लोगों को तमीज़ नहीं है, पता नहीं कैसे क्या करते हो तुम लोग। नॉर्मली जैसे मम्मी पापा सबके डांटते हैं वैसे डांटा कि बस कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी खा लो तो तुम लोग और लेट कर रहे हो। तो दीदी कहती है ठीक है मैं नहीं खाऊंगी, गुस्सा हो गई वो। लेकिन मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम लोग ये खा लो, उसके बाद चलते हैं। अब दूसरा केला भी दिया गया उन्हें, वो उन्होंने जल्दी से खाया और खाकर बस हम लोग चलने ही वाले थे कि उन्होंने देखा जामुन के पेड़ के नीचे एक औरत बैठी है, बूढ़ी सी है और वो कुछ बिन रही है। ये देख करके थोड़ा अजीब लगा क्योंकि इतनी रात में कोई पेड़ के नीचे क्या करेगा। तो मम्मी बोलती हैं कि यहाँ पर कोई है क्या। तो पापा सुन नहीं रहे थे, पापा आगे निकल गए थे थोड़ा सा। हम लोगों ने देखा तो हाँ एक औरत दिख रही थी। बस जब हम लोग थोड़ा सा आगे चले हैं तो मैंने कहा कि मम्मी वो औरत आखिर इस इतनी रात को जामुन बिन रही है क्या। छोटी थी मैं। और मम्मी ने कहा हो सकता है, पता नहीं उसी का पेड़ हो। जब हमने दोबारा मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये देख करके हम दोनों डर गए थे और मैंने मम्मी से पूछा आखिर मम्मी वो औरत कहाँ चली गई। तो मम्मी ने बोला कि अरे हो सकता है इधर उधर चली गई होगी। हम लोगों ने इतना गौर नहीं किया, मम्मी ने गौर किया होगा, इसीलिए मम्मी ने बोला कि जल्दी जल्दी चलते हैं। अब हम लोग बस जल्दी जल्दी चल रहे थे कि बस थोड़ी ही दूर चले थे कि पापा काफ़ी आगे निकल गए थे और वो बार बार बोल रहे थे जल्दी जल्दी आओ। अब उन्होंने बोला बच्चे हो तुम लोग दौड़ दौड़ कर जल्दी जल्दी आ जाओ क्योंकि अभी लंबा सफ़र है और रात बहुत हो रही है, 9 साढ़े 9 बजने वाला था। तो हम लोग तो जल्दी जल्दी दौड़ कर निकल गए, लेकिन मम्मी पीछे पैदल पैदल धीरे धीरे चल रही थी, उनको थोड़ी तकलीफ़ थी पैरों में। तो जब पापा ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने कहा ये किससे बात कर रही है, मतलब मम्मी किसी से बात कर रही थी। अब हम लोगों ने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन मम्मी बगल में देख करके किसी से बात कर रही थी। तो अब हमने कहा मम्मी क्या हुआ, चलो ना जल्दी। मम्मी कहती हाँ तुम लोग चलो मैं आ रही हूँ। अब उसके बाद हम लोग वहाँ से बस आगे बढ़ चले थे, मम्मी धीरे धीरे किसी से बात करते हुए चल रही थी। अब हम लोग जल्दी जल्दी आगे चले जा रहे थे। मम्मी अभी कुछ ही दूर आगे चली थी कि अचानक से वो रुक जाती हैं। हम लोग आगे निकल गए थे काफ़ी। जब पीछे मुड़कर पापा ने देखा तो मम्मी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। अब पापा ने दूर दूर तक देखा तो मम्मी का कोई नामो निशान नहीं था। अब पापा परेशान हो गए, हम लोग भी परेशान हो गए। टॉर्च की रोशनी में पापा इधर उधर देखने लगे, मम्मी का नाम लेकर बुलाने लगे। उनका नाम कांति है, तो वो बुलाने लगे कांति कहाँ हो तुम। तो मम्मी कहीं दिख नहीं रही थी। फिर पापा पीछे लौटे, हम लोग भी उनके साथ साथ आ रहे थे। इतना सारा सामान था, उसके बावजूद हम सब पीछे गए। और आप लोग मानेंगे नहीं कि वो जो जामुन का पेड़ था, मम्मी उसी जामुन के पेड़ के नीचे बैठी हैं और जामुन बिन रही हैं और किसी से बात कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई है वहाँ पर और मम्मी उससे बात कर रही हैं। पापा जाते हैं, उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाते हैं और कहते हैं तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तो मम्मी गुस्से से गुर्राते हुए पापा की तरफ देखती हैं तो पापा कुछ समझ जाते हैं
उन्हें उठाते हैं और कहते हैं चलो घर चलो, बहुत देर हो गई है। वो उठती हैं और पीछे पीछे चल देती हैं। हम लोग घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचे थे तो हम सब तो घर के अंदर चले गए, लेकिन दादी हमारी दरवाजे पर ही थी। जब मम्मी उनके पैर छूने लगी तो दादी ने उनसे रुकने को कहा और चाचा जी से एक बाल्टी पानी मंगाया और उनके हाथ पैर धुलवाए। उसके बाद उनसे कहा अंदर आओ। अब मम्मी अंदर आती हैं। दादी उनसे पूछती हैं तुम ठीक तो हो? वो कुछ बोल नहीं रही थी, एकदम चुप थी। हम लोग भी मम्मी को देखे जा रहे थे, पता नहीं क्या हो गया है। दूसरे दिन, उस रात तो कुछ नहीं होता है, लेकिन दूसरे दिन जब हम लोग सुबह उठते हैं तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था उनको। तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स ले गए थे, उसमें मेडिसिन वगैरह थी। उन्हें दवाई दी गई लेकिन बुखार नहीं उतर रहा था। तो गांव के ही एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, बुखार बहुत ज़्यादा है और दवाइयाँ दी। अब बुखार तो धीरे धीरे उतरने लगा था, लेकिन मम्मी की मतलब ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है और खाना बिल्कुल नहीं खा रही थी, किसी की बात सुन नहीं रही थी। उन्हें बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी। वो कभी छत में बैठ जाती थी जाकर, कभी बाहर बैठ जाती थी, जबकि मम्मी उससे पहले कभी भी अकेले में बैठती नहीं थी। एक रात वो आंगन में सो रही थी और सोते सोते उन्हें लगा कि उनके पास कोई है। वो उठकर बैठी और उनसे बात करने लगी। दादी बगल में चारपाई में ही सो रही थी। तो जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कांति मतलब अकेले किससे बात कर रही है। तो दादी ने पूछा कि कांति किससे बात कर रही हो? तो वो कुछ बोलती नहीं है और कहती हैं कि अम्मा देखो ये क्या बोल रही हैं। तो दादी कहती कौन, क्या बोल रही हैं? तो कहती हैं अरे वो मुझसे कुछ मीठा खाने को बोल रही हैं कि लड्डू हैं क्या घर में। तो क्या घर में कोई लड्डू वड्डू रखे हैं क्या? तो दादी फिर समझ जाती हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अब ये कहती हैं नहीं, लड्डू तो अभी नहीं है, गुड़ है, गुड़ दूँ क्या? तो कहती हाँ हाँ गुड़ दे दो, क्योंकि गुड़ मांग रही है, कह रही है हाँ गुड़ हो तो चलेगा। अब दादी मेरी उठती हैं और किचन की तरफ चल देती हैं और वहाँ पर जाकर देखती हैं तो कहती है अरे गुड़ तो ख़त्म हो गया है, चलो ठीक है कल मंगा देंगे। तो वो थोड़ा सा दुखी हो जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बच्चा हो दुखी हो गया है। तो वो कहती नहीं, मुझे तो गुड़ खाना था। तो कहती तुम्हें खाना था या किसी और को खाना था? तो मम्मी बोलती हैं नहीं, मुझे खाना था। तो अब दादी कहती है क्या करें, इतनी रात को कर भी क्या सकते हैं, बहुत रात हो गई थी, 11-12 बज रहा था। तो वो कहती हैं कि ठीक है अच्छा अभी हम मंगवा देंगे सुबह और सुबह खा लेना। अब वो बैठी रहती हैं, दादी आकर लेट जाती हैं, लेकिन वो लेटती नहीं है, वो चुपचाप बैठी रहती हैं, छत की तरफ देख रही थी। शायद वो छत में किसी को देख रही थी। उनकी हरकतें ऐसी हो रही थी कि सब लोग बहुत परेशान थे। हम सब बगल में ही चारपाई में लेटे हुए थे, क्योंकि गर्मी का मौसम था तो सभी लोग आंगन में, बड़ा सा आंगन था, उसी में चारपाई लगाकर सब लोग लेटते थे। लेकिन मम्मी की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बदल गई थी। और इसी बीच दूसरे दिन सुबह ही हम सब लोग बाहर जाते हैं ट्यूबवेल में नहाने के लिए, क्योंकि चाचा जी ट्यूबवेल चला देते थे तो सब नहाने जाते थे। तो मम्मी को भी साथ में लेकर गए कि उनका भी मूड सही हो जाएगा। हम लोग ट्यूबवेल के पास गए, मम्मी वहीं बैठी थी और हम लोग नहा रहे थे। छोटे थे हम लोग, सब लोग नहा रहे थे। तो पास में ही अमरूद के पेड़ लगे हुए थे। दीदी ने उस अमरूद के पेड़ से एक अमरूद तोड़ा और उसे खाने लगी। अचानक से उनको पता नहीं क्या होता है कि वहीं पर बेहोश हो जाती हैं और उन्हें उठा कर जब घर लाया जाता है, सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। घर आते हैं तो चाचा जी जब देखते हैं तो उनकी आंखें एकदम टंग गई थी, सफ़ेद पड़ गई थी और मम्मी मुस्कुरा रही थी। ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था, क्योंकि मम्मी जिस तरह से मुस्कुरा रही थी इसे देख करके तो हम लोग भी डर गए थे। और उधर दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे चाचा बहुत बड़े पंडित हैं तो उन्हें हर चीज़ का बहुत ज्ञान है। उन्होंने तुरंत नहाया धोया और उसके बाद आसन जमा करके बस हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी। हनुमान बाण और हनुमान चालीसा और कई मंत्र उन्हें जो आते थे उन्होंने पढ़ना शुरू किया और पूजा शुरू की। लगभग 1.5 घंटे बाद दीदी को होश आता है। जब होश आता है तो उठकर बैठती हैं और कहती हैं वहाँ पर एक औरत खड़ी थी मम्मी के पास। जब मैं अमरूद खा रही थी तो वो मुझसे मांग रही थी, मैंने उसे नहीं दिया और मैंने अमरूद खा लिया। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि वो क्या हुआ मुझे, पर वो औरत बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। जब मम्मी की तरफ देखा जाता है तो मम्मी अभी भी मुस्कुराई जा रही थी। तो दादी कहती हैं कि अब बेटा तुमसे कुछ नहीं होगा। चाचा से बोलती हैं हमें पंडित जी को बुलाना होगा, जो बड़े पंडित जी हैं, तो उन्हें बुलाया जाता है।
जब वो आते हैं तो वो मम्मी का उतारा करते हैं, उसके बाद ही मम्मी ठीक होती हैं। लेकिन आज भी मम्मी के साथ कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उन्हें आत्माएं दिखाई पड़ती हैं। अब तो इतनी उम्र हो गई है उनकी कि मतलब कोई उनकी बातों को मानता भी नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं क्योंकि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि मम्मी को ये सारी चीज़ें दिखती हैं और उन्हें महसूस होता है। उस वक्त तो सब कुछ ठीक हो गया था और हम लोग 1 महीने बाद अपने घर आ गए थे। और जब हम लोगों का घर बना तो उसके बाद भी मम्मी को कुछ ना कुछ आत्माएं, भूत प्रेत, ये सारी चीज़ें उन्हें दिखाई पड़ती थी। हम लोग पहले तो मजाक में लेते थे, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हुए तो समझ में आया कि मम्मी झूठ नहीं बोलती हैं। और फ़िलहाल अब तो हालत ये है कि मम्मी अपने घर में उन्हें घूमता फिरता देखती हैं। हम लोग भी डरे रहते हैं, लेकिन इतना इलाज कराया गया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। उनकी हालत भी बहुत ख़राब है, मम्मी बहुत सीरियस हैं, उठ बैठ भी नहीं पाती हैं, पर डरी बहुत ज़्यादा रहती हैं। पहले वो कभी नहीं डरा करती थी, स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अब वो डरती हैं। तो आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।